दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के चुनाव प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो चुकी थी। आप लोगों को सबको पता है, तारीखों का ऐलान हुआ था। आज मतदान होना है, फिर मतगणना होनी है। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के लिए इस समय वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। 100 से अधिक वोट डल चुके हैं। 1 घंटे से कम का समय बचा हुआ है। 50 वोटर अभी आए नहीं है लगभग। आप समझ सकते हैं कितने पढ़े लिखे लोग पत्रकारिता में हैं और किस प्रकार की वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। खैर, चर्चा पदों की होगी। तमाम पदाधिकारी चुनावी मैदान में, बहुत शानदार माहौल है। और जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, जब से तो और माहौल बदलता हुआ नजर आया है। अध्यक्ष पद पर 2 दावेदार आए हुए हैं। पहले लगातार 2 बार निर्विरोध होने के बाद अब की दावेदारी आई है। इसके बाद महामंत्री पद पर ही बहुत सारे लोग सामने आए हैं। कई ऐसे पत्रकार जो पहले पदों पर रह चुके हैं, फिर से उन्होंने चुनावी दावेदारी ठोकी है। कोषाध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारी आई है। ऐसे में अब देखने वाली ये बात होगी कि जो चुनाव परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। महामंत्री पद पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कोषाध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अध्यक्ष पद के लिए हम सस्पेंस छोड़ देते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो आचार्य जी हैं, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आचार्य जी, स्वागत है। कैसा माहौल है? में ये कहेंगे माहौल बढ़िया है। बात यह है कि चुनाव में कहा जाता है कि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो सुलझाए नहीं जाते और बहुत से उत्तर ऐसे होते हैं जो बतलाए नहीं जाते हैं। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो सुलझाए नहीं जाते, बहुत से प्रश्न ऐसे उत्तर ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। और भी तमाम साथी लोग हैं। देखिए, महामंत्री पद पर सलन जी हैं। सर स्वागत। सतन जी, कैसा माहौल दिख रहा? बढ़िया है और मतदान की प्रक्रिया जारी है। और चूँकि हम लोग तो अपन सब लोग जनता को जागरूक करते हैं, तो जब खुद का चुनाव है तो बहुत अच्छे परसेंटेज की वोटिंग की उम्मीद है। नहीं, अभी 1 घंटे से कम का समय रह गया है और लगभग 50 वोट अभी डलानी है। जी, अभी डल गए हैं, करीब 10 से 15 वोट और डल गए हैं। तो लगभग 30 वोट। कितने परसेंट होगी? अब इसको तो आप ये मान 10% कितना माने? 99 तो होगी। कोई अगर बाहर है तो उसको नहीं मान सकते। कैसा माहौल दिख रहा? आप तो पत्रकारों का व्यवहार बढ़िया है, एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण है। चुनाव जरूर है, लेकिन ये कोई वैसा नहीं है कि बहुत एक दूसरे से व्यवस्था हो या किसी तरीके का। सारे आपस में जो एक पद के प्रत्याशी हैं वो चुनाव होते रहना चाहिए। भाई मोहब्बत बनी रहेगी आपस में। देखिए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए हम सबके चाचा जो अधिकांश चाचा के नाम से हम लोग जानते हैं। जैन साहब, स्वागत है। धन्यवाद सौरभ जी। कैसा माहौल है? बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। 161 मतदाता हैं। लगभग 110 के आसपास वोट डल चुके हैं और 99% मतदान की उम्मीद है। क्योंकि 2-4 लोग जो मतदाता हैं वो बाहर हैं। बाकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री पे वोटिंग हो रही है और शाम को 5 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। हम सारे लोग एक परिवार के सदस्य हैं, ना किसी के पास मनभेद है ना मतभेद है। चूँकि आप बहुत सीनियर पत्रकार, एक लंबा जर्नी आपने पत्रकारिता उसमें देखी, किस प्रकार की पत्रकारिता बदलती जा रही है? एक्चुअल में क्या है कि वर्तमान में जो माहौल है वो तो चेंज हुआ है और जो नए युवा पत्रकार हैं वे अति उत्साही हैं। निश्चित तौर पर उनके दिल में, उनके मन में, और जब से सोशल मीडिया आई है निश्चित तौर पर इससे जनमानस को लाभ मिला है। उनकी कोई भी समस्या हो, पलक झपकते ही शासन प्रशासन को पहुंच जाती है। प्रिंट मीडिया में तो 2 दिन का 1 दिन का इंतजार करना पड़ता था। हालांकि हर जगह कुछ गंदे लोग हैं। हर क्षेत्र में रहते हैं, थोड़े बहुत यहाँ हैं, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय किया है कि पत्रकारों की प्रेस क्लब के सारे लोगों की एक साल भर में 3 ऐसी कार्यशाला कराई जाएंगी। आप जैसे होशियार लोगों को आमंत्रित किया जाएगा जो नए पत्रकार हैं उनके लिए। मतलब जिम्मेदारी बहुत बड़ी है जी। बहुत बड़ी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के दावेदार रही है और भी लोग हैं। अमित सोनी जी हैं। अमित जी, महामंत्री के पद पर दावेदारी उन्होंने की। अमित जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण चुनाव हो रहा है और अच्छा लग रहा है। इसी तरह से प्रेम भाव और सबका भाईचारा बना रहे, सभी लोग इसी तरह से एक दूसरे से प्रेम करें। और सबसे बड़ी बात, जिस उद्देश्य से हम लोग इस चुनाव को कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह से रहे, निष्पक्ष रहे। और जो उद्देश्य से हम लोग कार्य कर रहे हैं, अपनी जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें भी इसी तरह से हमारी कर्मभूमि में भी हम। अमित जी, काफ़ी दिनों बाद सभी पदों पर वोटिंग हो रही है। बड़ा बिल्कुल सही बात है ना? तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए तो जरूरी है। लोकतंत्र तो होना ही चाहिए, लोकतंत्र है ही और हमेशा से रहा। हमारे प्रेस क्लब में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हमेशा लोकतंत्र रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी तमाम साथी हैं। अध्यक्ष पद के लिए ब्रजेश तिवारी जी ने दावेदारी की है। बहुत दिनों बाद अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है। दोस्तों, सभी पत्रकार साथियों, प्रेस क्लब में चूंकि निरंतर 2-3 बार से पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष बराबर अध्यक्ष बन रहे थे,
तो ये हम लोगों का पारिवारिक चुनाव है और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रही, हमारे प्रेस पत्रकारों के परिवार का चुनाव है और जीते कोई भी वो उस परिवार की परंपरा को आगे चलाएगा। परंपरा चलाने के लिए मुखिया आवश्यक है। कैसा माहौल है? माहौल शांतिपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण है। सभी पत्रकार एक हैं, गले मिल रहे हैं, खा पी रहे, साथ उठ रहे, बैठ रहे। बाकी ये पारिवारिक चुनाव है और सभी पत्रकार एक है इस समय। ब्रजेश जी थे और भी हमारे युवा कहेंगे शुभम पस्तौर जी कोषाध्यक्ष के लिए कहे महामंत्री के लिए दावेदारी है। युवा दावेदारी आप मत भूलो, बार बार महामंत्री पे हैं, 5वें नंबर पे हमारा जो है क्रमांक है और आप सभी बड़े शुभम चुनावी मैदान में क्यों आए? कई मुद्दे हैं और परिवर्तन हैं जिनके लिए लाने के लिए जरूर आना पड़ा है। युवाओं ने ताल ठोक दी है। ताल ठोक दी है और वरिष्ठों के आशीर्वाद के साथ, अकेले युवा ही नहीं वरिष्ठों के आशीर्वाद के साथ ताल ठोकी और परिवर्तन जो होना है कई चीज़ों में तो अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ उन पर विचार विमर्श होते थे, उन पर परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अब आएगा। पीताम्बरा मायुतवन सरकार की और सदनसा बाबा की कृपा से जरूर आएगा। चलिए और भी तमाम दावेदार हैं। अध्यक्ष बवेले जी हमारे साथ हैं। बवेले जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। रुझान देखने लगे हैं बहुत सारी चीज़ों के, कैसा माहौल है? माहौल हमारे प्रेस क्लब का शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। आज सुबह 10 बजे से चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई थी। ये हमारे परिवार का चुनाव है। हमारे पत्रकार हमारे भाई हैं। इस परिवार को चलाने के लिए जो भी अध्यक्ष बने, जो महामंत्री बने, जो कोषाध्यक्ष बने, हमारा तन मन धन इस परिवार के लिए जब तक जीवित हूँ प्रेस क्लब के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। काफ़ी दिनों बाद सभी पदों पर वोटिंग हो रही है। ये खुशी की बात है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव होना चाहिए, बस शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रेस क्लब चलता रहे। यही हमारी सभी पत्रकार। क्या परिवर्तन नहीं देखने को मिलेंगे? अगर परिवर्तन नहीं देखने को जो मिलेंगे कि अब इस बार हमारा जो बीमा का छूट गया था, बीमा प्रेस क्लब के ऊपर जो हमारी एक बिल्डिंग है उसको भी बनना है और भी प्रक्रिया हैं जो प्रेस क्लब के लिए जो मान सम्मान बचाने के लिए हमारी जो भी हम पहले भी लड़ते रहे हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, आगे भी इस लड़ाई को निरंतर। प्रेस क्लब अध्यक्ष बवेले जी की एक खासियत तो बताएं। युवा पत्रकारों को उन्होंने बहुत मौका दिया, हम जैसे लोग भी इन्हीं के कार्यकाल में उभर कर सामने आए, आप लोगों के बीच में चर्चा करते हुए। और भी हमारे कई वरिष्ठ साथी हैं जो पत्रकारिता में हमेशा डटे रहते हैं। सर स्वागत है। कैसा माहौल है? माहौल मौसम सर्द है लेकिन गर्म माहौल है। गर्म माहौल है। महामंत्री के पद पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। टक्कर नहीं होगी तो फिर पद किस काम का? टक्कर से ही तो पद की गर्मा है। बदलती पत्रकारिता को कैसे देख रहे हैं? पत्रकारिता में चुनाव हो जाएं 1 साल में 2 साल में, लेकिन बदलने का माहौल नहीं रहेगा, जो है वो ही रहेगा। सुनील जी है। सुनील जी क्या हाल चाल है? वोट डाल चुके हैं? वोट डाल चुके हैं। कैसा माहौल है? माहौल बहुत शानदार है और जो ये माहौल चल रहा है वास्तव में माहौल ऐसा ही होना चाहिए। निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। ये चुनाव इस बात का उदाहरण है कि भाईचारा बना रहे। चुनाव एक दिन के हैं, अपनी जगह हैं, हार जीत होती रहती है। जब 10 लड़ेंगे तो जीतेगा तो एक, 9 तो हारेंगे। तो इसमें हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपसी संबंध खराब नहीं होने चाहिए। चुनाव ऐसा ही होना चाहिए, बहुत सौहार्द का। तो तमाम और पत्रकार मातृशक्ति हैं, कुछ बोलेंगे चुनाव पर? हाँ बोलेंगे। इस बार का चुनाव काफ़ी पेचीदा नजर आ रहा है। हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव तो ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है कि विजयी होंगे, लेकिन महामंत्री और कोषाध्यक्ष का पद काफ़ी दुविधा में फंसा हुआ है, किसको वोट दे किसको नहीं दे। और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही महामंत्री और कोषाध्यक्ष के चुनाव पर। पाली जी है हमारे साथ, कोषाध्यक्ष की दावेदारी ने की है। बड़े कांटे की टक्कर है कोषाध्यक्ष पर। मातृशक्ति बोल रही। कोई कांटा नहीं, सारे पत्रकार साथी एक परिवार का। मतदान प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में चल रही है, कोई बात नहीं है। हाँ ऊपर नीचे तेज गति के साथ लेकिन मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। सभी के शांतिपूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वार्थपूर्ण तरीके से और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ये स्वार्थ बना रहे पत्रकारों में, ताकि एक अच्छा संदेश जनता में जाए कि पत्रकारों में भी एकता है। नासिर जी हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए दावेदारी है। नासिर जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। दूसरी बार चुनावी मैदान में आप? हाँ, पिछली बार थोड़ा किसी परिस्थितियों के कारण चुनाव हार गए थे, लेकिन ओपन नहीं करे किस कारण हार गए थे। लेकिन इस बार कोई भी विजय हो, लेकिन जो भी काम करें पत्रकारों के हित के लिए काम करें
बाकी कोई वैसा काम ना करे जिससे आम आदमी को भी तकलीफ हो। उन्हें कहने में शर्म आए कि पत्रकार साहब आए हैं। पत्रकारों का ललितपुर में बाकी बड़े पैमाने पर सम्मान है। आप भी जानते, हम भी जानते किस प्रकार का सम्मान है। और पत्रकार, कोई भी पदाधिकारी जीत के आए तो पत्रकारों की हित की बात करे, अन्यथा अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम ना करे। नासिर जी हैं, बड़े स्पष्ट बोलते हैं और सीनियर पत्रकार भी हैं। और भी कोई एक दो साथियों के साथ चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर फ्री होंगे अपन। देखिए, थोड़ी सी चर्चा, वरिष्ठ पत्रकार साथ हैं हमारे। और सर, किस प्रकार का चुनावी माहौल दिख रहा है आप? बढ़िया चुनाव है, संगठन का चुनाव है और सभी लोग आपसी सौहार्द के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम जो भी हो, लेकिन माहौल बहुत अच्छा है। पहले ऐसा लगता था माहौल देखने को मिलता था? नहीं, पहले ऐसा नहीं रहता था। बेमनुस्ता नहीं है, सब लोग आपस में चुनाव को चुनाव की तरीके। अच्छा, पत्रकारिता पे बात करें तो किस प्रकार की पत्रकारिता बदल रही है? पत्रकारिता चूँकि अब संसाधन बड़े हैं, हाईटेक हुई है पत्रकारिता, उसकी वजह से जो लोग नई उसमें टेक्नोलॉजी में नहीं जल पा रहे हैं, उन्हें जरूर चीज़ है, लेकिन ठीक है, माहौल के अनुसार हर चीज़ बदलनी चाहिए। और भी एक दो युवा साथी हैं। हाँ विकास जी, क्या कह रहे थे? जी, क्या पूछना चाहेंगे भैया? चुनावी माहौल पे बोलिए। चुनावी माहौल गर्मा गया है, वहीं पर कुछ ही समय शेष और वहीं पर लगभग 80% मतदान हो चुका है। प्रत्याशी का इंतजार, वहीं पर फूलमाला के लिए जहां पर ऑर्डर लग चुके हैं और वहीं पर मतगणना के माहौल में भी ज़्यादा। कौन से पद का चुनाव ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हमें तो भैया ऊपर से नीचे तक सभी में अच्छा लग रहा है। और जब मतगणना होगी तो हम बता दें आपको, सबके कान लगे रहेंगे स्पीकर पर, सब सुनते रहेंगे। जहां पर माहौल गरमाया हुआ है। क्या हालचाल है भाई? हीरो हमारे साथ हैं। हाँ बताइए, चुनाव का क्या है? चुनाव सभी पत्रकारों के लिए यह महत्वपूर्ण चुनाव है। वहीं शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है और सभी की नज़रें हैं। जो 4 पद हैं महत्वपूर्ण हैं सभी के लिए, और जो प्रत्याशी हैं वह भी अपने वोट के लिए जो भी निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया वोट दीजिए और आगे जो भी होगा हमारे साथ साइड से उनके लिए वो काम करेंगे। कोषाध्यक्ष राहुल के पद की दावेदारी के लिए राहुल जी हैं। राहुल जी, क्या हाल चाल? बस बड़े भाई, बढ़िया है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा पत्रकारों का और हमारे जो साथी सदस्य भी हैं और जो प्रत्याशी भी हैं, सब लोग मिलजुल कर अच्छे से, पता ही नहीं चल रहा है कि कोई चुनाव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में सब लोग बैठे हैं और धीरे सब रंगत चल रही है। कोषाध्यक्ष जी पूर्वी सर, क्या हाल चाल? बढ़िया सर। कैसा माहौल? माहौल शांतिपूर्ण है और पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि लग नहीं रहा कि चुनाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग मिलजुल कर बिल्कुल एक साथ घूम रहे हैं। कोई टीस नहीं है? टीस नहीं है मन में। पहली बार ऐसा भी हो रहा है जो बहुत दिनों बाद के अध्यक्ष पद पर भी वोटिंग हो रही है। तो कैसी व्यवस्था रही? वोटिंग होनी चाहिए हर बार? वोटिंग तो होनी चाहिए है? होनी चाहिए। वोटिंग से क्या होता है कि निष्पक्ष मतदान होता है और लोकतंत्र में वोटिंग होना। जिस संस्था के आप सदस्य उसकी गर्मा बनी रहती है। तो तमाम पत्रकार साथियों के ओपिनियन हम लोगों ने दर्ज किए हैं और वोटिंग प्रक्रिया लगभग आखिरी चरण की तरफ है। तमाम जो पत्रकार रह गए हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, हम लोग भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम साथियों ने जो अपने ओपिनियन दिए हैं, इसके बाद 4 बजे हम परिणाम लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।